दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा गरीब नवाज यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे ज्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या देश दुनिया के सेलिब्रिटीज, यहाँ सभी लोग चादर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये दरगाह फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद से पहले यहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, इस मसले को लेकर कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। तो दोस्तों, क्या सच में भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह भगवान शंकर के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? कोर्ट में याचिका दायर करने वाले के पास ऐसे क्या सबूत है और दरगाह को मेंटेन करने वाले लोगों का क्या दावा है, और क्या है भारत की सबसे प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास? जानेंगे इस मसले पर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम किसी भी तरह का किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं, आखिरकार फैसला कोर्ट को करना है, इसलिए हम इस फैसले पर आपको कुछ फैक्ट और कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताने वाले हैं। तो देश दुनिया की ऐसी ही शानदार जानकारियां जानने के लिए आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, जो कि राजस्थान के अजमेर में मौजूद है, यहां पर कहा जा रहा है कि यह दरगाह पहले भगवान शंकर का मंदिर हुआ करती थी, और ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है विष्णु गुप्ता, जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में मौजूद देश की सबसे प्रसिद्ध और जानी मानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह पहले भगवान शंकर का संकट मोचन मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, इसका जो दावा किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम है विष्णु गुप्ता, जो कि हिंदू सेना नाम के एक संगठन के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इस मसले की पूरी जानकारी जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह विष्णु गुप्ता कौन है। दोस्तों, विष्णु गुप्ता भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति हैं, जो कि कॉलेज के समय से ही इन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था। फिर साल 2008 में इन्होंने बजरंग दल को ज्वाइन किया और साल 2011 में अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदू सेना नाम का एक संगठन बनाया, जिसके आज ये अध्यक्ष भी है। दोस्तों, ये वही हिंदू सेना है जो कि दिल्ली में बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग के स्टिकर चिपका रही थी। ये वही हिंदू सेना है जिसने आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की याचिका कोर्ट में दायर की थी। दोस्तों, साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने हवन तक भी करवाया था। इसके अलावा भारत में ऐसी कई गतिविधियां ये करते आए हैं, जिसकी वजह से इन्हें सुर्खियां मिलती आई है। अब इसी हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस बार अजमेर दरगाह शरीफ के लिए दावा ठोका है कि यहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। इसके लिए इन्होंने कोर्ट को 3 तर्क दिए हैं, जिसे लेकर ये चाहते हैं कि इसकी जांच पूरी तरह से हो। तो दोस्तों, जानते हैं ये 3 तर्क क्या है। दोस्तों, सबसे पहला तर्क है रिटायर्ड जज के द्वारा लिखी गई एक किताब। दोस्तों, रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा ने साल 1911 में एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। 168 पन्नों की इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह के बारे में एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। इस किताब के पेज नंबर 93 पर लिखा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह के बुलंद दरवाजे से उत्तर की तरफ देखते हुए वहां एक 3 मंजिल की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक छतरी लगी हुई है। दोस्तों, उस छतरी के ऊपर जो बनी हुई नक्काशियां हैं, उनको चूने और रंगों से भरा गया है। पेज नंबर 94 में लिखा हुआ है कि यह छतरी लाल कलर के बलुआ पत्थर से बनी है, जो कि किसी जैन मंदिर की है। पेज नंबर 96 में यह लिखा हुआ है कि बुलंद दरवाजे के नीचे और अंदर के आंगन के नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, वो आज भी ज्यों का त्यों है। पेज नंबर 96 में लिखा हुआ है कि तहखाने में मौजूद भगवान शिव का चित्र बना हुआ है, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार हर रोज चंदन का लेप करता था और जल चढ़ाता था। आज उस जगह को दरगाह में घड़ियाली यानी कि घंटी बजाने वाले रूम के नाम पर जाना जाता है।
तो दोस्तों ये तो थी उस किताब की बातें। विष्णु गुप्ता का दूसरा तर्क है, वो कहते हैं अजमेर के लोगों की बातें, क्योंकि वो कहते हैं कि अजमेर का हर कोई व्यक्ति जानता है कि इस दरगाह के नीचे शंकर भगवान का मंदिर हुआ करता था, क्योंकि हमारे पूर्वज और अजमेर में रहने वाले बुजुर्ग आज भी ये दावा करते हैं कि इस दरगाह के पहले यहां भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था। दोस्तों विष्णु गुप्ता का कोर्ट में जो तीसरा तर्क है उसको लेकर भी 3 बातें सामने आई है। विष्णु गुप्ता कहते हैं कि मैंने 2 साल इस दरगाह की रिसर्च करी है, उसके बाद में जो 3 तथ्य मिलते हैं उसे भी लोगों को जानना चाहिए। विष्णु गुप्ता का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा जो है वो हिंदू मंदिर का मुख्य द्वार हुआ करता था। उसकी नक्काशी को देखकर आज भी किसी को यह यकीन हो सकता है कि यहां पहले मंदिर ही हुआ करता था। विष्णु गुप्ता का दूसरा तर्क है कि 2 साल की खोजबीन में यह भी पता चला है कि दरगाह की ऊपरी परत को देखकर यह साफ साफ जाहिर होता है कि यहां हिंदू मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई है। विष्णु गुप्ता का तीसरा तर्क है पानी और झरना। विष्णु कहते हैं कि देश भर में जहां भी भगवान शंकर के मंदिर हैं वहां आज भी पानी और झरना मिल ही जाता है, और अजमेर दरगाह में भी ठीक ऐसा ही माहौल है। खैर कोर्ट ने ये सारे तथ्य सुनने और जानने के बाद में आदेश दिया है कि इसकी जांच कर हमें रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके लिए 20 दिसंबर का समय तय किया गया है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को ही होने वाली है। दोस्तों अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं, इससे देश में भाईचारा कम होगा और सद्भाव बिगड़ेगा, क्योंकि मस्जिद का इतिहास 800 साल पुराना है और यहां तक कि मंदिर के अंदर रखा हुआ कटहरा जिसका वजन 42,916 तोला चांदी का है, इसे जयपुर के महाराजा ने यहां उपहार में दिया था। अब आप ही बताएं कि क्या इतिहास को झुटलाया जा सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते होंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे। अब आपको हम इसकी भी जरा डिटेल दे देते हैं। एक किताब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके हिसाब से ख्वाजा साहब का जन्म 1135 ईस्वी में ईरान के एक शहर में हुआ। वहां वो 11 साल की उम्र हो जाने के बाद उज्बेकिस्तान के कई शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं। वहां 6 साल पढ़ाई करने के बाद किसी के साथ वो हज यात्रा पर मक्का मदीना निकल जाते हैं। किताब के हिसाब से बताया जाता है कि वहां पर उन्हें पैगंबर मोहम्मद का सपना आता है, जहां पर मोहम्मद साहब उन्हें आदेश देते हैं कि उन्हें दिल्ली जाना चाहिए। दोस्तों 11वीं सदी के अंत तक वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे कर वो राजस्थान के अजमेर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहां वे हर गरीब व्यक्ति का साथ देते हैं, उसका सहारा बनते हैं, इसलिए इनका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती से गरीब नवाज रख दिया जाता है। साल 1236 में इनका निधन हो जाने के बाद इनका मकबरा, दरगाह और मस्जिदें बनाई गई। पहले शुरुआती तौर पर यहां एक छोटा सा कच्चा कमरा ही हुआ करता था और बाद में इसे भव्य रूप दे दिया गया। दोस्तों साल 1911 में सुल्तान महमूद खिलजी ने यहां पर बुलंद दरवाजा बनाया। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये बुलंद दरवाजा इस दरगाह में साल में एक बार ही खोला जाता है। जन्नती दरवाजा 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे चांदी से बनाया। दोस्तों ये साल में 4 बार ही खोला जाता है। दोस्तों निजाम दरवाजा, हैदराबाद के निजाम ने यहां पर एक दरवाजा बनाया जिसका नाम निजाम दरवाजा है। यह दरगाह में जाने का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा माना जाता है। दोस्तों अकबर के समय में भी जब अकबर तक ये खबर पहुंची कि यहां बड़े चमत्कार होते हैं तो अकबर के बेटा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ख्वाजा साहब से ये मन्नत मांगी कि अगर उनको बेटा हुआ तो वो पैदल चलकर आपके पास आएंगे। दोस्तों 2 साल बाद ही उन्हें बेटा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। इसके कारण 15 दिन की पैदल यात्रा कर अजमेर दरगाह तक पहुंचे और वहां पहुंचकर अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि 48 किलो चावल बनाने वाली एक बहुत बड़ी देग भी अकबर ने उपहार में दी है। साल 1911 में जॉर्ज वी की ताजपोशी होने वाली थी। इसी बीच जॉर्ज वी की पत्नी ने अजमेर दरगाह की टूटी हुई टंकी की मरम्मत के लिए 1500 रुपए दिए। इस कारण से उस टंकी का नाम आज भी विक्टोरिया टैंक है। तो एक किताब है जिसका नाम है सम अकाउंट ऑफ द जर्नल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर। इस किताब को 1841 में एच इरविन नाम के व्यक्ति ने लिखा।
वो लिखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में ही भरोसा रखते थे। यही कारण है कि मोइनुद्दीन जब यहां आए तो उन्होंने 40 दिन तक भगवान शंकर के शिवलिंग पर पानी चढ़ाया। इस किताब में यह भी लिखा है कि इस दरगाह के बनने से पहले यहां एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। तो दोस्तों ये तो थे कुछ तथ्य, लेकिन अब आप ये जानिए कि साल 2021 में एक संगठन ने एक तस्वीर शेयर की, उसमें एक जाली के बीच में एक स्वास्तिक बना हुआ था। जब ये चर्चा तेज होने लगी तो एएसआई की टीम ने यहां सर्वे किया, लेकिन किसी भी प्रकार की जाली ऐसी नहीं पाई गई। दरगाह को चलाने वाले लोग कहते हैं कि साल 1950 में भी ऐसा ही एक सर्वे यहां हुआ था, उस समय हमें क्लीन चिट दे दी गई। अब आखिर क्यों इस बात को फिर से उठाया जा रहा है, क्यों आपसी भाईचारा खराब किया जा रहा है और आपसी सद्भाव भी इससे खराब होगा। दोस्तों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 11 जुलाई 1991 को हमारे देश में एक बिल पास हुआ था। उसके तहत 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही हमारे देश में अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर फैसला आया तो बहुत सारे लोग अलग अलग दावा पेश करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इन मस्जिदों के नीचे भगवान शंकर के मंदिर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का किसी धर्म पर दबाव बनाने से हमारे शहर में हिंसा भड़केगी। हमारे लिए ताजा उदाहरण अभी अभी हुई संभल की हिंसा ही है। इसलिए हमारे देश में सभी को प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म, सभी लोग और सभी जेंडर मिलकर एक देश को बनाते हैं। इस पर आपका क्या फैसला है, हमें कमेंट कर जरूर बताना। इस मामले पर तो कोर्ट ही फैसला सुनाएगा, तो देखना होगा कि 20 दिसंबर को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी ही और भी गजब की वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगी लियो।